आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की इतिहास अध्याय 6 नए प्रश्न और नए विचार। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर ए गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गण से था? आंसर बी शाक्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी गलत है? आंसर सी, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश लुम्बिनी में दिया। ये गलत है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे गण से संबंधित हैं। दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने पर हुई। और डी देख लीजिए, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। और सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर बी सारनाथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं सही नहीं। इनमें से कोई नहीं यानी सभी ऑप्शन सही है। चलिए इसको देख लीजिए। बुद्ध के अनुसार यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। सही है। दूसरा, उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। यह भी सही है। और बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपनी शिक्षा लोगों को प्राकृत भाषा में क्यों दी? आंसर सी, सामान्य लोगों प्राकृत भाषा की समझ थी सामान्य लोगों को। नेक्स्ट, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है? आंसर बी, गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट, उपनिषद के संदर्भ में सही कथन चुनें। एक, उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थी के बीच बातचीत संकलन किया जाता है। दूसरा, इन चर्चाओं में गार्गी, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कौन सा सही है? तो आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर बी, महावीर। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग किए थे? आंसर सी, 30 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर सी, उन्होंने अपने अनुयायियों को पाली भाषा में शिक्षा दी। यह गलत है, प्राकृत भाषा में दिया था। बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति और स्त्री को घर छोड़ देना चाहिए। और डी देखिए, महावीर ने अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन थे? आंसर बी, पाणिनि। नेक्स्ट, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा की भाषा कौन थी? शिक्षा किस भाषा में दी थी? आंसर सी, प्राकृत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैन धर्म के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर डी, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएँ लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के जामनगर नामक स्थान पर लिखी गई है। नेक्स्ट, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? आंसर बी, विनय पिटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर 3, केवल 3 सही नहीं है। विवाहित महिलाओं के संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये सही नहीं है, क्योंकि माता पिता से नहीं अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। और बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। संघ में पुरुष एवं स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। दूसरा है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। और चौथा, संघ में शामिल होने के लिए कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षुनियों कहाँ रहते थे? भिक्षुनी कहाँ रहते थे ये सब? आंसर सी, गुफा में रहते थे। नेक्स्ट, पहाड़ियों को काट कर बनाई गई गुफा कार्ले गुफा जहाँ भिक्षुनियों इन स्थलों में रहकर ध्यान करते थे, यह गुफा कहाँ स्थित है? आंसर बी, महाराष्ट्र में। पहाड़ी को काट कर जो गुफा बनाई गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। 1, बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार त्याग देते हैं। दूसरा, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। तीसरा, पहले बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते थे। और चौथा देख लीजिए, ये नंबरिंग इसका गलत है। नहीं, तीसरा देख लीजिए, एकांतवास करते थे लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। तो तीनों कथन में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये चुनना है। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों कथन सत्य हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।